हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 1980s की बात है जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक आदमी जेरी ऑल्टर अपनी बीवी रीटा ऑल्टर के साथ रहता था। ये दोनों मियाँ बीवी एक स्कूल में टीचर्स थे। इनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जेरी और रीटा स्कूल की छुट्टियों में दूसरे मुल्कों की सैर करने चले जाते थे। दोस्तों, बहुत कम अरसे में ही इस कपल ने दुनिया के 140 मुल्कों की सैर कर ली थी। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि स्कूल से मिलने वाली सैलरी से ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता था। तो फिर ये हर साल महंगे ट्रिप्स कैसे अफोर्ड कर सकते थे? दोस्तों, दरअसल ये मियाँ बीवी एंटीक आइटम्स को चोरी करते थे, फिर इनको दूसरे मुल्कों में जाकर बेच दिया करते थे, लेकिन कोई भी इनकी असल हकीकत नहीं जानता था। ये 1985 की बात है जब इन दोनों ने अमेरिका की रियासत एरिज़ोना के एक म्यूजियम से वुमेन ऑक्रे नाम की एक महंगी और इंतहाई कीमती पेंटिंग को चोरी कर लिया था। दोस्तों, उस दौर में सीसीटीवी कैमरास तो इतने होते नहीं थे, इसीलिए पुलिस को कभी ये पता ही नहीं चल सका कि इस पेंटिंग को किसने चुराया है। लेकिन इस पेंटिंग को बेचने के बजाय इन्होंने इसको अपने पास संभाल कर रख लिया। दोस्तों, जब ये दोनों मियाँ बीवी रिटायर हुए तो ये अपने 2 बच्चों के साथ अमेरिका के शहर न्यू मैक्सिको में शिफ्ट हो गए। इन्होंने उस पेंटिंग को अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे लटका दिया था। इनके घर में चोरी की ऐसी कई कीमती और एंटीक चीजें थीं। दोस्तों, जब इनके बच्चे जवान हुए तो सब इस घर को छोड़कर चले गए और तभी रीटा का एक भतीजा रॉन रोजमैन इनकी देखभाल करने इनके घर आने लगा। ये दोनों मियाँ बीवी रॉन की खिदमत से बहुत खुश थे। ये 2011 की बात है जब जेरी ने कप एंड द लिप के नाम से एक बुक भी लिखी। इस बुक में एडवेंचर और चोरी के बहुत दिलचस्प वाकयात थे। दर हकीकत ये सभी वाकयात इसकी अपनी जिंदगी पर थे, लेकिन कोई ये बात नहीं जानता था। दोस्तों, 2012 में रीटा इस दुनिया से चली गई और इसके 5 साल बाद यानी 2017 में जेरी भी मर गया और ये लोग अपने पीछे चोरी का इंतहाई कीमती सामान छोड़ गए। मरने से पहले जेरी ने रीटा के भतीजे रॉन की खिदमत से खुश होकर अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी थी। दोस्तों, रॉन को इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए इसने ये घर बेचने पर लगा दिया और घर के बाकी सामान को आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दिया। एक दिन रॉन ने इन मियाँ बीवी के बेडरूम के दरवाजे के पीछे वही पेंटिंग देखी जो इन्होंने छुपाई हुई थी। इसने ये पेंटिंग एक एंटीक शॉप पर सिर्फ $200 में सेल कर दी, लेकिन रॉन को अंदाजा नहीं था कि ये कितने बड़े मसले में फंसने वाला है। दोस्तों, इस एंटीक शॉप के मालिक डेविड वैन ऑकर ने इस पेंटिंग के मुतालिक एक अजीब बात नोट की। वो ये कि इस पेंटिंग के बारे में इससे कई लोग पूछ चुके थे। डेविड को एहसास हुआ कि ये कोई खास पेंटिंग है और इसीलिए इसने पुलिस को कॉल कर दी। दोस्तों, पुलिस ने जब इस पेंटिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो इन्होंने डेविड को इस पेंटिंग के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर ये आदमी हैरान रह गया। दरअसल इस पेंटिंग को आज से 32 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के म्यूजियम से चुराया गया था। इस पेंटिंग को अमेरिका के मशहूर आर्टिस्ट विलियम डे कूनिंग ने बनाया था और ये दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स में से एक थी। दोस्तों, इस पेंटिंग की कीमत $160 मिलियन थी, यानी $16 करोड़। पाकिस्तानी रुपए में ये 44 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं। पुलिस डेविड के जरिए रॉन तक पहुंच गई, जिस पर रॉन ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि इसका इस पेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इससे ये सब कुछ अपने अंकल और आंटी से इनहेरिट हुआ है। जेरी और रीटा खुद भी नहीं जानते थे कि इन्होंने इतनी कीमती पेंटिंग अपने बेडरूम में लटकाई हुई है। दोस्तों, इस पेंटिंग को यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के म्यूजियम से 32 साल पहले चोरी किया गया था और इसको वापस वहीं लगा दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा सबूत सामने आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल जेरी ने जो किताब लिखी थी यानी कप एंड द लिप, उसमें इस पेंटिंग को चोरी करने का सारा वाकया लिखा हुआ था, लेकिन कहानी के किरदार और नाम चेंज कर दिए थे। पुलिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ये पेंटिंग आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।